नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है वोकैबुलरी में सिनोनिम्स। आज हम पढ़ने वाले हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और संदीप सर की तरह मस्त होंगे। जी जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जी, अपना सेशन की शुरुआत करता हूं और शुरुआत हो चुकी है जी। पहला वर्ड आपके सामने आ चुका है। इनआर्टिकुलेट का आपको साइनो बताना है। आर्टिकुलेट मैंने आपको बताया था होता है जो बहुत अच्छी, बहुत क्लियरली बोलता हो, बहुत अच्छा बोलता हो। जी हाँ जी हाँ, ठीक है। जैसे कि ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, कैसा। तो भाई जो आरती, कुल को आरती करके खिलाए, कुल के साथ आरती करे, मतलब जो होता है जो अच्छा बोले, साफ बोले, क्लियरली बोले। और इन लग के मेरे भाई ऑपोजिट बन जाता है, तो इन आर्टिकुलेट हो जाएगा जो क्लियरली नहीं बोलता है, साफ साफ नहीं बोलता है, धीमा बोलता है। कैसा लगा मेरा लॉजिक? डोबियस जो होता है संदिग्ध हो जाता है, एनिग्मेटिक हो जाएगा जी, संदिग्ध है, म्यूट है, कम बोलने वाला है, अनवॉइस्ड है और इम्प्लिसिट है। मैंने आपको बताया था एक एक्सप्लिसिट वर्ड EXPLICIT, इसका मतलब होता है क्लियर क्लियर। जैसे कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, गोली गोली पे लिखा है मरने वाले का नाम। तो एक्स पे लिखित है, कुल्हाड़ी पे लिखित है, कौन कौन सा पेड़ कटेगा, साफ साफ है। तो एक्सप्लिसिट हो जाता है मेरे भाई जो क्लियर है, और इन लग के ऑपोजिट हो जाता है, इम्प्लिसिट हो जाएगा जो क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं, ये दो मीनिंग में आया है, धीरे बोलना और जो बात को ना घुमा जाए, संदीप सर की तरह बात को ना घुमा जाए, क्लियर बात ना बताए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो भाई आपका इंतजार कितनी बेसब्री से रहता है, किसी दिन ये लेट जान लेगा हम लड़कों का भाई। बस जी जी, आज मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मेरे भाई। जी ओके, हाँ हाँ जी, ठीक है। अब एक वर्ड आया है मेरा एनिग्मेटिक, इसको कैसे याद करोगे? इसका मतलब होता है कंफ्यूजन से रिलेटेड है ना, कंफ्यूजन। अब आप गए एग लेने, और इन एगमेटिक, उसमें जर्दा की जगह, एग में जर्दा होता है ना, क्या पीला पीला क्या बोलते हैं उसे, और उसमें निकल, जर्दी बोलते हैं, उनमें निकल आए एनिग्मेटिक, मट्टी निकल आई। इन एग मट्टिक, एग के अंदर मट्टी निकल आए, मिट्टी निकल आए, तो आप बताओ क्या करोगे? जी आप बताओ क्या करोगे? अगर एग में मिट्टी निकलती है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मट्टी कहां से आई एग में। तो एनिग्मेटिक का मतलब हो जाता है कंफ्यूजिंग जो हो, मतलब जो क्लियर नहीं है, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। याद रह जाएगा मेरे भाई, याद रह जाएगा मेरे भाई। संदीप सर को दिखाओ, संदीप सर को दिखाओ। हाँ, संदीप सर वीडियो के पेपर में बिजी हैं। हाँ जी हाँ जी जी जी। टी शर्ट बदल के आए हो सर जी की नहा के आए हो? न टी शर्ट बदली है न नहाए हैं, जैसे हम थे ऐसे हम हैं। आर्टिकुलेट हो जाएगा मेरे भाई, थोड़ा सा बातों पे कम ध्यान देते हैं, है ना। इंजीनियस हो जाएगा सरल, सच्चा, स्पष्टवादी। इंजीनियस, अब आप बोलो सर जी आप ऐसे कैसे हो? भाई मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरी जीन में ही सरलता है, मेरी जीन ही ऐसी है। इन जीन अस, हमारी जीन ही ऐसी है भैया, हम दिखावटी नहीं हो सकते। जो ऑफ कैमरा है वही ऑन कैमरा है। हम इतने ही भोले सज्जन है, ऐसा ही स्वरूप हमारा ऑफ कैमरा होता है, ऐसा ही ऑन कैमरा होता है। इंजीनियस मतलब जो बहुत सरल, सच्चा, स्पष्टवादी है, साफ साफ कहना, है ना, साफ कहना, सुखी रहना, वो वाला सिस्टम हमारा है, ये हमारी जीन में है। आउटस्पोकन, साफ साफ कह दे। कैंडिड हो गया, फ्रैंक हो जाएगा, एक वर्ड इससे रिलेटेड, कैंडिड फ्रैंक बहुत फेमस है, फ्रैंक हो गया। जेन्युइन हो जाएगा, जो साफ बोले, जेन्युइन जो हो गया, ठीक है जी, है ना, है ना। गाइडलेस हो गया, इजी है, एफर्टलेस है, मतलब कोई चीज स्पष्ट है, सरल है। अगला मेरा वर्ड है एनिमिकल, का मतलब हो जाता है विरोधी, हानिकारक। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, तो वो वाला हानिकारक है। एनिमिकल को कैसे याद करोगे मेरे भाई? इन केमिकल का जो मिकल होता है ना, ऐसे आप देख सकते हो, एनिमिकल इन केमिकल में। हाँ जी हाँ, मैं, हाँ भैया भोले हैं तो क्या करें।
अब भोले हैं तो हैं भाई, क्या करें। जी हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। अब है तो भोले, क्या करें भाई। अब अपने आप को दोबारा से मैन्युफैक्चर करा के नए तरीके से तो हम चालाक चतुर बन के नहीं आ सकते। इनिमिकल देखो, ऐसा स्पष्टवादी हूं मैं, कुछ भी बोल देता हूँ। ठीक है जी। इनिमिकल का मतलब क्या हो जाता है, बताओ। इनकेमिकल का मतलब क्या हो जाता है। अब इसको इन केमिकल से देख सकते हो। इन केमिकल, केमिकल में कोई चीज बनी है वो बहुत ही हार्मफुल होती है, वो बहुत ही हार्मफुल होती है। एडवर्स हो जाता है विपरीत, एडवर्स विपरीत। एडवार से एडवर्सिटी एक वर्ड हो जाता है, एडवर्सिटी एक वर्ड हो जाता है। जिसका मतलब हो जाता है दुविधा, है ना, कष्ट कलेश दुविधा चुनौती दुख पीड़ा। तो एड वार सिटी, सिटी में आपने वार एड जोड़े हैं तो क्या हो जाएगा भाई। सिटी में अगर आप युद्ध छेड़ देते हो तो वह दुविधा बन जाती है, मतलब कि मुश्किलें बढ़ जाती हैं। एडवर्स वही है, मुश्किलें। हॉस्टाइल, जो आपके होस्ट होते हैं ना उनकी बातें, बोले ना, मेरा क्या बोला गाना है, एक्स भी चंगी मेरी नेक्स्ट भी चंगी रिश्तेदार करके जो गाना है। तो हॉस्टाइल वहां से देख लो भाई, ये आपके दुश्मन होते हैं, उल्टा ही बोलते हैं, उल्टा ही बोलते हैं जो आपके होस्ट होते हैं। हॉस्टाइल, होस्ट की ताल या एचओएस की टाइल। क्या हो गया भाई, 81 हो गए क्या हमारे। एचओएस की बातें कैसी होती हैं, एचओएस की बातें जो होती है, एचओएस होता है हेड ऑफ स्टाफ। एच ओ एस मतलब हेड ऑफ स्टाफ। जैसे कि हम बोले एचओएस है अंकित सर, अंकित भाटी सर एचओएस है भाई, हेड ऑफ स्टाफ है ना। हाँ जी हाँ जी। तो हेड ऑफ स्टाफ एचओएस की जो बातें होती है ना वो थोड़ी सी कटु होती हैं भाई, ऐसे देख सकते हैं। हालांकि हमारा अंकित सर ऐसे नहीं है। ओपोनेंट मतलब विरोधी हो गया, एंटागनिस्ट हो गया विरोधी, कॉन्ट्ररी आपको पता है एंटागनिस्ट, जिसने एंटी गन लगा दी आपके ऊपर, एंटी गन लगा दी, जिसने आपके ऊपर एंटी गन लगा दी। हाँ जी जी। एंटी गन जो लगा दी उसको बोले जाते हैं। हाँ जी हाँ। हाँ जी। कैसे। जी जी जी। है ना। इंसीडियस का मतलब हो जाता है कपटी, छली, कपटी, छलिया, छलिया कपटी। है ना। डॉर्गी हो जाएगा, डूबियस डेवियस हो जाएगा, प्रोटेंटियस हो जाएगा, डिसेप्टिव हो जाएगा, लीर हो जाएगा, परफिडियस हो जाएगा जी। ठीक है। जिसका मतलब होता है कपटी। अब देखो इसे कैसे देखोगे, इंसीडियस कैसे देखोगे जी, बताओ। इन सीआईडी, सीआईडी में हम सारे कपटी लोग देखते हैं, दया कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है, दया। इन सीआईडी अस, हमको सीआईडी के सारे शोज में छल कपट दिखते हैं, छल कपट दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। नेहा नाम की लड़कियां बेहा होती हैं, ठीक है, बेहा होती हैं वो, है ना। इंसिडियस छली कपटी, नेहा नाम की लड़की ऐसी होती है ना। सीआईडी के सारे शो में छल कपट होता है नहीं होता है जी, छल कपट होता है नहीं होता है। सीआईडी के सारे शोज में छल कपट होता है, बहुत छल कपट होता है। आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई, है ना। इंटेंसिफाई का मतलब हो जाता है तीव्रता बढ़ाना, किसी बात की तीव्रता को बढ़ा देना, इंटेंसिफाई कर देना है। इनहेंस बढ़ाना, डेवलप बढ़ना, ऐड जोड़ना, रीडबल डबल कर देना, एस्केलेट बढ़ा देना, और एक्सकैबरेट मतलब बढ़ाना जी, है ना। एंट्रिकेट का मतलब हो जाता है जटिल। एंट्रिकेट को याद करो, एंट्री कैट मतलब बिल्ली की, कैट की एंट्री, बिल्ली की एंट्री। हमारे यहां इंडिया में बिल्ली को अपशगुन की तरह देखा जाता है, घर में बिल्ली को एंट्री नहीं देते हैं, बिल्ली की एंट्री बड़ी जटिल होती है घर में। तो एंट्रीकेट मतलब, एंट्रीकेट बिल्ली की एंट्री बड़ी जटिल होती है ना। एना टेंजल्ड हो जाएगा, जटिल है, डिफिकल्ट आपको पता है, कॉम्प्लिकेटेड आपको पता है ना। नॉटी आपको पता है, नॉटी बहुत ज्यादा गांठ, नॉट होता है गांठ, नॉट मतलब गांठ नहीं बांधते, 7 फेरों के टाइम पे जो बांधते, 7 फेरों से जुड़ा जन्मों का ये बंधन, है ना। तो नॉट बंधी हुई है जी 7 फेरों, भाई उससे जटिल गांठ नहीं होती कोई, है ना। नॉटी समझ जाओ भाई, बहुत जटिल गांठ होती है भाई साहब, वो एक बार बंद की तो फिर खुलती नहीं है। हाँ जी हाँ। हाँ जी हाँ जी जी। सही है जी। तो नॉटी समझ जाओ, KNO, नॉट मतलब गांठ होती है, 7 फेरों से बना बंधा जन्मों का वाला। तो भाई बड़ी मुश्किल गांठ होती है वो, एक बार बंद की तो फिर वे छूटती नहीं है जी, ठीक है ना।
इनवॉल्यूट हो जाएगा, एंट्रिकेट तो दोबारा ही लिख दिया। बाकी सारे वर्ड इजी हैं जी। टेंगल को ऐसे देख लो भाई, है ना, जो जो वो होते हैं ना एंगल, बड़े टेंगल लगते हैं हमको, ऐसा देख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। धीरे पढ़ो, फास्ट पढ़ा रहे हैं यार, फास्ट पढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ जी जी, हाँ हाँ जी जी। कितना भी सोचूं मोहब्बत नहीं करनी मुझे, फिर सोचूं हाय तुझसे भी नहीं, फिर सोचूं किसी के बारे में सोचा है भाई ने, है ना। इन्वेक्टिव हो जाएगा मेरे भाई, फटकार लगाना, गाली देना, डांटना, किसी को डांटना, फटकारना, है ना। तो भाई जो इनएक्टिव होता है उनको इन्वेक्टिव करते हैं, ऐसे देख सकते हो। और दूसरा बताओ, इन वैक टीवी, है ना, वेक टीवी, उठते ही वेक, देखो वेक वोक वेकन होता है ना, अवेक, AWAKE, या वेक मतलब उठना, वेकअप, वेकअप मतलब उठना होता है ना, जागना। तो इन वेक टीबी, उठते ही टीबी टीबी देखने लगो। किस किस को डांट पड़ी है जी, किस किस को डांट पड़ी है सुबह सुबह टीवी देखने में, किस किस को डांट पड़ी है सुबह सुबह टीवी देखने में। इन वेक टीवी, इन वेक टीवी, उठते उठते ही टीवी देखने लग जाते हो, हमको तो बहुत डांट पड़ी है, बहुत डांट पड़ी है। तो भाई डांटना, फटकाना, कंडम आप समझते ही हो भाई, इस चीज को कंडम ही किया जाता है, ठीक है जी। रिब्यूक मतलब डांटना होता है, रिब्यूट से, बूट से ब्यूक किया है आपको, जूते पड़े हैं। रिप्रीमेंड मैंने आपको कराया, तो देखो मांडना होता है, आटे को गूथना को हमारे इधर मांडना बोला जाता है। जब हम आटे को गूथते हैं ना तो उसे हम मांडना बोलते हैं, आटे को गूथना, मांडना। और जो शहर की लड़की आती है, हमारे गांव की लड़कियां तो किस तरीके से आती, तो भाई हमने गूथ रखा है, हमें पता है, पूरा वजन आटे पे डाल के, पूरा वजन आटे पे डाल के 2 मिनट में आटे को बिल्कुल ऐसा बना देती है, बढ़िया। और शहर की लड़की आती है ना, वो आटे को ऐसे करती है, दो दो उंगली, तीन, तो उन्हें डांटते हैं। फिर हमारी दादी डांटती थी, इसे उंगली चला रही है, ढंग से मान ले इसे, तो भाई डांट लगती है इस तरीके से। रीप्रीमेंड, उसे रीप रही है, रीपना होता है सकेरना सा, रीपना, सकेरना, रीप रही है, मांड ले। रीप्रीमेंड मतलब कोई शहर की लड़की आटा जब गूंथती है तो ढंग से नहीं गूंथती है, तो उसे मांडने के लिए डांटा जाता है। हाँ, अब्यूज हो जाएगा, स्कॉल्ड हो जाएगा, स्वेवरिंग हो जाएगा, है ना, विटोपरेशन हो जाएगा। विटोपरेशन कैसे देख लो, है ना, विट्टू पर एक्शन, विट्टू पर एक्शन ले लिया, विट्टू नाम के लड़के जो होते हैं बड़े। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी, ठीक है, विट्टूपरेशन ऐसे देख सकते हो। रिवरेंस का मतलब क्या हो, देखो रिवरेंस हो जाता है सम्मान, आदर भाव, पवित्रता, रिवरेंस जो बोला जाता है। तो रिवरेंस को कैसे याद करोगे, 3 वर्ड है, RIVER, नदी सबको याद है, REVERIE, रिवरी का मतलब होता है डे ड्रीम, रिवर आई, नदी आई। और REVERENCE का मतलब हो जाएगा सम्मान। तो भाई गंगा नदी को देखकर हमको क्या आता है, सम्मान आता है। रिवरेंस, रिवर को सी, जय गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। भाई नदियों को देखकर, रिवर को देख के, रिवर के अंश को देख के हमारे अंदर सम्मान आता है। और इन लगा के ऑपोजिट हो गया, इन लगा के ऑपोजिट हो गया जी जी, इन लगा के ऑपोजिट हो गया जी, इन लगा के ऑपोजिट हो गया जी, ठीक है जी। तो रिवरेंस मतलब अपमान, अनादर, इंसल्ट करना, है ना, कंटेम्पली करना, डेरोग्रेट करना, इंडिग्निफाई, इंडिग्निटी हो गया। देखो डिग्निटी होता है हमारा जो क्या होता है, वजूद, सम्मान होता है। डिसऑनर करना, इन एप्रिशिएट करना, एप्रिशिएट आपको पता है, इन एप्रिशिएट करना। आगे बढ़ जाते हैं। जीर का मतलब होता है मजाक उड़ाना, किसी को चिढ़ाना, ताना देना, मजाक उड़ाना। बोला जाता है ना, जीरा सा हो रहा है कति, जीरा समझते हो, है ना, जीरा सा हो रहा, कोई ज्यादा सुक्कड़ छोटा सा लड़का हो, जीरे से, भुनका जीरा, ऐसे बोला जाता है, वहां से देख सकते हो। मॉकरी है, फ्लर्ट है, गाइब है, स्कॉफिंग है, ठीक है जी। जुडिशियस हो जाता है जो न्यायप्रिय हो, ये बढ़ा देना थोड़ा, जो न्यायप्रिय हो, हाँ जी, हाँ हाँ जी,
जी, जो न्यायप्रिय होता है उसको बोला जाता है जुडिशियस। भाई जो जुडिशियरी से संबंधित आप समझते हो, जुडिशियरी न्याय से संबंधित होती है, ठीक है जी। जस्टिफिकेबल हो गया, प्रूडेंट जिसने डेंट प्रूफ कर दिया, रेशनल तार्किक है ना, डिस्क्रीट है मतलब जो सही को सही बोले, ब्रेनी हो गया जिसके अंदर दिमाग हो, है ना। काइंड का मतलब हो जाता है मेरे भाई किसी सजातीय होना, परिजन होना, किसी से मेल खाना। हाँ, हाँ जी, हाँ तो जी, जी। सब बोले तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बोली तो मुझे वार्न कर दिए, थैंक यू सर। जी, जी, ओके। काइंडेड भाई लाल काइंड के जो लोग होते हैं ना, लाल लाल, तेरी बिल्ली बिल्ली अख मेरी लाल गोरिये, तो जिसकी लाल आंखें होती है ना, आपको पता है या तो वो पियक्कड़ मिलेगा एक नंबर का, या तो वो एक नंबर का पियक्कड़ मिलेगा, है ना। हाँ जी, या तो एक नंबर का पियक्कड़ मिलेगा वो, या फिर वो गुस्सैल मिलेगा बहुत। तेरी बिल्ली बिल्ली अख मेरी लाल गोरी है तो काइंड रेड, है ना। लाल आंखों वाला मतलब उस जाति से संबंधित है, मतलब रिलेटिव्स हो गया, है ना, किन्सफॉक हो गया, फैमिली हो गया, मेंबर हो गया, कॉग्नेट हो गया। कॉग्नेट को कैसे बोलेंगे भाई? कॉग्नेट मतलब जो है जो एक ही उत्पत्ति, जिनका मतलब नेचर सेम हो, जिनका नेचर सेम हो। भाई कोग, कोक समझते हो? कोख, और एट मतलब खाया, एक ही कोक में खाया पिया हो। जैसे मैं हूं, मेरा भाई है, मेरी बहनें हैं, हमने एक ही कोक में खाया पिया है, समझ रहे हो ना भाई? एक कोक में हम रहे हैं तो हम सहजातीय हैं भाई, है ना, सहजातीय। किन का मतलब हो जाता है आपके जो रिलेटिव होते हैं, किन वाले सारे वर्ड आपके रिलेटिव होंगे जी, सारे वर्ड रिलेटिव होंगे आपके, ठीक है जी। तो काइंड रेड याद रह जाएगा आपको भाई, जो रेड काइंड के लोग, या भाई अंग्रेज जो होते हैं, स्किन ऐसी होती है लाल लाल सी, अजीब अजीब सी, ठीक है जी, है ना। किनशिप क्या हो गया? संबंध हो गया। मैंने बोला किन वाले, किथन किन बोला जाता है, सगे संबंधी। किन का मतलब सगे संबंधी से होता है। किनशिप जो आपके संबंध में नियर में है ना, टच करना, प्रोपिंगविटी है, पैरिटी हो गया, एफिनिटी है, इक्वेलिटी है। एफिनिटी होती है आत्मीयता भाई, दिल, जैसे कि जब कृष्ण जी जा रहे थे कहीं पे, मतलब वहां जा रहे थे राधा को छोड़ के, तो राधा जी ने बोला कि भाई कान्हा मेरे से शादी कर ले भाई, ब्याह कर ले, अब तुम जा रहे हो, मुझे ऐसा अकेला छोड़ के मत जाओ। तो कान्हा जी पीछे की तरफ घूमे नहीं, तो राधा बोली इतनी बुरी हूं क्या मैं, मेरी तरफ घूम भी नहीं रहे हो? तो कान्हा जी घूम के बोलते हैं शादी करने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है, और घूमते हैं तो कान्हा जी राधा का स्वरूप लिए होते हैं, कहते हैं हम, मैं और तू तो एक ही है, शादी के लिए दो लोग चाहिए। तो अब बोलोगे जी आप ये बात को क्यों दोहरा रहे हो? मैं इसलिए दोहराऊं, जो आत्मीयता हो जाती है, बहुत ज्यादा आत्मीय आप हो जाते हो किसी को, उसको बोला जाता है एफिनिटी। मतलब कि इन्फिनिटी प्यार आपको किसी से है, उसको एफिनिटी बोला जाता है, इक्वेलिटी, एफिनिटी। तो ये मतलब इसके थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे राधा कृष्ण का जो प्रेम था वो एफिनिटी से जुड़ा हुआ था, है ना, बहुत ज्यादा आत्मीयता जिसमें हो। किनशिप है, किन मतलब रिलेटिव, किनशिप मतलब बहुत नजदीक है आपके कोई रिलेशन में। आगे बढ़ जाता हूं। लैक्सेटिव क्या हो जाएगा मेरे भाई? लैक्सेटिव होता है पुरगेटिव है, एपरेंट, पेट साफ करने में सहायक औषधि नहीं होती है, पेट साफ करने में, किसी को बंद लग गया है। हाँ, कहा ना, भाई बोला है मैंने, भाई नहीं, भाई 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 समझते हो? अरे भाई सुनो, भाई नहीं समझते, भाई वाला भाई। अरे भाई भाई, अरे भाई हमारी भी सुन लो, भाई नहीं होता वो। अरे भाई मतलब भाई नहीं समझते तुम लोग, हमारे इधर बात बात पे भाई बोला जाता है, वो भाई नहीं है यार, इतने मूर्ख मत बनो तुम, है ना। लैक्सेटिव मतलब वैसे नॉर्मली बोला जाता है भाई, किसी को भाई नहीं होता, वो भाई होता है, भाई। हाँ जी, जी, है ना। लैक्सेटिव हो जाता है जो मतलब कि आपके मतलब कि लूज मोशन लगाने वाली दवाइयां होती हैं, उनको बोला जाता है लैक्सेटिव। लैक्सेटिव उनको बोला जाता है। प्रोगेटिव, अब आपको लूज मोशन लग जाओ तो आप कैसे करोगे? अगर आपको लूज मोशन लगते हैं तो आप बताओ। आपको अगर लूज मोशन लगते हैं तो आप ऐसे ही करते हो, ठीक है जी, है ना। एपिरेंट हो गया जी,
अपीरियंट हो गया, है ना, कैथर्टिक हो गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिपुटी भी इंपॉर्टेंट है। एनेटिक हो गया, सारे टिक टिक वाले जी देख लो। ठीक है भाई, याद रह जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। हाँ, पेट सफा हर रोग दफा, वही वाली कंडीशन है ना। लीगेसी समझता है, वसीयत है। लीगेसी मतलब आपको कोई चीज विरासत में मिली है, आपको कोई चीज विरासत में मिली है। हाँ जी, हाँ जी, जी, आपको कोई चीज हाँ, अरे भाई, हाँ ये वाला ही, अतुल कुमार ने सही बोला, अरे भाई ये वाला, है ना। मतलब विरासत में कोई चीज मिलना, हेरिटेज हो गया मेरे भाई, है ना। हेयर लूम, है ना। बिक्वेस्ट हो गया, पैट्रीमोनी, पैतृक मनी आपको विरासत में मिलती है। हेरिटेज आपके जो वो है विरासत है। हेयर लूम, आपको ऐसे लूम हेयर जो विरासत में मिले, हमको ऐसे करली हेयर विरासत में मिले हैं। करली हेयर हमको विरासत में मिले हैं, करली हेयर विरासत में मिले हैं। हाँ जी, करली हेयर जैसे, हाँ जी, विरासत में मिलना, ऐसे हेयरलूम ऐसे देख सकते हैं। बिक्वेस्ट हो जाएगा विरासत, मतलब कोई चीज आपको मतलब कि विरासत है आपकी, बिक्वेस्ट मतलब, हाँ ऐसे देख सकते हो जी। लीजरली हो जाता है मेरे भाई, धीरे धीरे, आराम आराम से, यथावकाश। लीजरली मतलब कि आनंद से, आराम से, जल्दबाजी नहीं करना किसी चीज में। हाँ जी, जी, जल्दबाजी नहीं करना। लीजरली मतलब धीरे धीरे, मतलब कोई मतलब सस्ता सस्ता रहे हो आप, आराम से आनंद लेते हुए किसी चीज का कोई काम करना, उसको लीजरली बोलते हैं। रिलैक्स्ड है, टार्डी है। आपको पता है तार जो होता है वो डाई मरता है बहुत दिनों में, तार डाई होता है। स्लो है, स्लगिस हो गया, सुस्त। स्लो, बर्तन अब इनको कुकर में चावल लग गए हैं, कुकर में चावल लग गए हैं, आपने दे दिया कुकर साफ करने के लिए, और स्लो स्लो घिस रही है कोई से, स्लो स्लो घिस रही है कुकर से साफ करने के लिए, है ना। आप ऐसे बोल सकते हो। लेजी हो गया, है ना। क्वाइट हो गया, शांत हो गया जी। लेथर्जी क्या हो जाएगा मेरे भाई? लेथर्जी होता है सुस्ती, आलस, उदासीनता। सुस्ती हो, आलस हो, उदासीनता हो, उसे बोलते हैं लेथर्जी। याद करने का तरीका, लेट हार जी, जी समझते हो, मन, जी मन। लेट मतलब बोलते हैं लेट डू इट, चलो ये करते हैं, चलो जी से हार जाए, मन से हार जाए, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, उसे बर्बाद करके चले जाना, है ना जी। हाँ जी, जी, ज्यादा मजे नहीं ले रहे आजकल तुम कुछ? हाँ जी, 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 ठीक है, हाँ जी, जी, ठीक है। लेथर्जी मतलब जो लेट हार जी, जो जी से हार मान ले, चलो मन से हार मानते हैं, मन से हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अपने मन को अपने कंट्रोल में रखो मेरे भाई। तो लेथर्जी, लेट हार जी, चलो जी से हार मान लेते हैं। कोई बहुत ही आलसी व्यक्ति होता है, सुस्त होता है, उदासीन होता है, स्लोथ, आपको पता होगा, एक भालू टाइप होता है, बहुत धीरे धीरे चलता है, बहुत धीरे धीरे चलता है। ठीक है। आइडल मैंने आपको बताया था, इडली, इडली खा के लोग कैसे हो जाते हैं? सुस्त हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, है ना। स्टॉलिडिटी हो गया भाई, स्टॉल पे, है ना। मिलैंचोली हो गया जी, उदासीन हो गया। मिलैंचोली मतलब उदासीन हो गया, है ना। मिले ना कोहली या कुछ और देख लो, ना मिले भाई तो उदार, लोग क्या हो जाते हैं? लोग निराश हो जाते हैं, है ना, है ना। सोम लोनेस मतलब सोम होता है अकेला, सोल मन मतलब अकेला, सोल मन मैंने आपको कराया था, अकेला मन। तो सोमनेस भी हो जाएगा, मतलब अकेलापन है। लेजीनेस आपको पता है, इसमें दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, और स्टॉलिडिटी इंपॉर्टेंट है। स्टॉल पेटी धीरे धीरे बनती है, स्टॉल पेटी ऐसे देख सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर मजे नहीं जो आपके साथ हुआ है, हम सबके साथ भी वही है, ब्रेकअप जी। हाँ, हाँ हाँ जी, जमाल गोटा होती है। अब यहाँ जमाल गोटा ही पियोगे सारे? आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ जाते हैं क्लास पर। आगे है हमारा लायबिलिटी, होता है मेरे भाई जिम्मेदारी, दायित्व।
लायबिलिटी मतलब आपके ऊपर जिम्मेदारी है, दायित्व है किसी चीज का, लायबिलिटी है। बर्डन है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हिंड्रेंस है, अब हिंड्रेंस मतलब बाधा है ऐसा। अकाउंटेबिलिटी है मतलब जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। और आंसरेबिलिटी का मतलब वही है, आपके ऊपर जवाबदेही है। लायबिलिटी तो बहुत बेसिक वर्ड है, आपको पता होगा। लायबिलिटी तो बहुत बेसिक वर्ड है जी, ठीक है। लोकेशियस हो जाएगा जी बातूनी। लोकेशियस बातूनी हो जाएगा जो बहुत ज्यादा बोलता हो, है ना। वॉल्यूबल हो जाएगा जिसका वॉल्यूम बहुत बलशाली है ना। और ट्रिफलर हो गया जी, है ना। चैटी हो गया, हरदम चैट करता रहा। वॉइसिफरस, वॉइसी हरदम बातें बनाता घूमता रहता है, वॉइसिफरस हो गया जी। ये वॉइसिफरस हो गया है ना। एक यीस्टी हो गया, ये वर्ड देख लेना, ये तो मैंने आपको करा ही रखा है ना। लोकेशियस, लॉकी वर्ड मैंने आपको कराया था, LOQUA या LOQUI, ये इसका मतलब होगा जो बोलने से संबंधित है, अच्छा बोलने से संबंधित है जी, ठीक है। तो लोकेशियस, लॉकी मतलब वर्ड जहां आया है, रूट वर्ड है, LOQUA, इसका मतलब हो जाता है स्पीच, जो बहुत स्पीच देता हो, लोकेशियस हो जाएगा जी, है ना। वॉल्यूबल होगा, जो बहुत वॉल्यूम करके बात करता होगा, है ना। ऐसे देख सकते हो। चैटी, हरदम चैट करता रहा, वॉसिफरस हो गया। ट्रिफलर हो गया, है ना, एक बात को 3 बार बोलने वाला, ट्रिफलर ऐसे देख सकते हो जी, है ना। ये हो गया। लॉफ्टी होता है ऊंचा बुलंद, लॉफ्टेड शॉट आपने सुना होगा, लॉफ्टेड शॉट, लॉफ्टेड शॉट, है ना। आपने बहुत बार सुना होगा लॉफ्टेड शॉट, सुना होगा ना लॉफ्टेड शॉट, तो मतलब बुलंद, ऊंचा, अभिमानी। एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब हो जाता है जिद्दी, अभिमानी। याद करने का तरीका, एरोगेंट, ए जो जेंट की तरह, जेंट होता है राक्षस, तो राक्षस की तरह भैं भैं रोता हो। आपने देखा होगा छोटा बच्चा, उसको आप खिलौना दे दो, चुप, खिलौना छीन लो, भैं भैं भैं, खिलौना पकड़ा दो, चुप, खिलौना छीन लो, भैं। तो अरोगेंट मतलब एरोजेंट, राक्षस की तरह रोने वाला, बड़ा जिद्दी अभिमानी बच्चा होता है ना जिद्दी अभिमानी बच्चा। हठी तो आपको पता ही है, हठी मतलब जो बहुत ज्यादा हठी हो, जो बहुत ज्यादा जिद्दी हो, बहुत ज्यादा जिद्दी हो जी, उसको बोल देते हैं। परफेंक्टियस हो जाएगा जी, और प्राउड तो आपको पता ही है। परफेंक्टियस एक नया वर्ड है, इसे आप देख लेना, इसे आप देख लेना, परफेंक्टियस, हाँ जी, हाँ। हाँ, टावरिंग भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये ऊंचे के सेंस में, यहाँ पे इसने अभिमानी वाले सारे वर्ड दिए हैं, यहाँ पे इसने सारे अभिमानी वाले वर्ड दिए हैं। अगर ऊंचे के सेंस में आप हाई भी बोल सकते हो, हाई एंड हैंडसम जी, हाँ जी, वो वाला है। ल्यूसिडिटी का मतलब हो जाता है स्पष्टता, ल्यूसिडिटी। मैंने ल्यूसिड आपको एक वर्ड कराया था, ल्यूसिड, LUCID, लूसीद। अगर लू चलती है तो सीध में साफ साफ दिखता है। फॉगी स्मोगी होता है जब धुंध हो, जब धुंध हो तो क्लियर नहीं दिखता है फॉगी स्मोकी में, फॉगी स्मोकी में, ठीक है। लेकिन ल्यूसिड मतलब लू सीध में, अगर लू चल रही है मतलब कि मौसम साफ है, सब कुछ साफ साफ दिखता है ना। ल्यूसिड मतलब क्लियर होता है। शाइन हो गया, ग्लो हो गया, है ना, लेगिबिलिटी हो गया, और आपका डिस्टिंक्टनेस हो गया, और क्लैरिटी हो गया। डिस्टिंक्टनेस क्या हो जाएगा, देखो, डिस्टिंक्ट होता है क्लियर, डिस्टिंग मतलब हो जाता है क्लियर। दिस में 3 कट, क्लियर क्लियर, दिस को 3 कट लगाकर जब डिस को क्या किया जाता है, डिस को लगाया जाता है, डिस को 3 कट करके लगाया जाता है, हाँ हाँ, हाँ जी, डकराश जी, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। हाँ, अब से उसका नाम एरोगेंट रख देना, ठीक है जी। डिस्टिंक्टनेस मतलब क्लियरिटी है, डिस में 3 कट, डिस में 3 कट, जो डिस लगता है 3 कट, या फिर डिस में वैसे देख लो, जो डिस होती है इसमें 3 कट, कोई से डिस में देख लेना, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ जाते हैं, है ना। अबे लुक्रेटिव, हाँ लैक्सेटिव था, वो लैक्सेटिव था। ल्यूक्रेटिव हो जाएगा मेरे भाई, ल्यूक्रेटिव हो जाएगा लाभप्रद, धन देने वाला, धन देने वाला। याद कैसे करोगे बताओ जी, बताओ कैसे चलाओगे।
बताओ, फ्रूटफुल आपको पता है ना, गेनफुल हो गया, एडवांटेजियस हो गया, प्रॉफिटेबल होगा, इकोनॉमिक हो गया, ये तो सारे आपको पता है। लाभप्रद हो गया, लाभ देने वाला है, लेकिन लुक्रेटिव को कैसे याद करोगे? लैक्सेटिव तो हो गया आपका, जो लैक्सेटिव हो जाएगा मतलब कि जो आपका लूज मोशन करने वाला है। लक्स खाने से आपको लूज मोशन लग जाएंगे। लैक्सेटिव को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, लक्स खा लो आप एक्टिव हो जाओगे लूज मोशन के लिए। लक्स खाने से लूज मोशन एक्टिव हो जाते हैं, ऐसे देख सकते हो। लुक्रेटिव को कैसे देखोगे बताओ? हाँ जी, जी लुक्रेटिव बताओ, लुक्रेटिव कोई बताएगा मुझे कुछ अपने तरीके से? थोड़ी बहुत तुम भी मदद कर दिया करो। देखते तुम कमेंट करो जब तक मैं आगे देख लेता हूँ। लूनेटिक हो जाता है पागल, ये तो मैंने आपको एंटो में भी कराया था। लूनेटिक पागल, हाँ जी, है ना। लूनेटिक, लूनेटिक हो गया, लूना एसी, लूनेटिक मतलब लूनेसी मैंने आपको उस दिन कराया था जी। लुक्रेटिव मतलब लक को एक्टिव करने वाला, लक एक्टिव, लक को एक्टिव करने वाला। अगर आपका लक एक्टिव है तो आपको लॉस होगा प्रॉफिट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लक अगर आपका एक्टिव हो जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा लॉस होगा। लक अगर एक्टिव है तो प्रॉस होगा, प्रॉफिट होगा लॉस। जी जी, लूफेल पक्का देती है नहीं, याद है, बहुत बढ़िया जी। अगर लक एक्टिव है, लक अगर एक्टिव है, लुकेटिव मतलब लक एक्टिव, लक एक्टिव, लक अगर एक्टिव हो जाएगा, ल्यूक्रेटिव लक एक्टिव, तो भाई आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा जी। ठीक है ना। तो ल्यूनेटिक मैंने आपको बता दिया भाई, लूनाटिक। आपको ऑप्शन मिले, बताओ आपको क्या चाहिए। आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, बताओ आपको गाड़ी घोड़ा बंगला कटरीना कैफ क्या चाहिए, और आपने बोला मुझे लूना टिक, लूना वाली गाड़ी पर टिक कर दिया। आपके सामने चार पांच ऑप्शन थे। मर्सिडीज गाड़ी, है ना, और वाइट कलर का ब्लैक कलर का प्योर बहुत सुडोल घोड़ा, है ना, और उधर कटरीना कैफ थी, और उधर एक बाइक का ऑप्शन था। आपने लूना टिक कर दिया, लूना पे टिक आपने कर दिया, मेरे को लूना चाहिए, मतलब आप पागल मनुष्य हो, है ना। लूनाटिक ऐसे देख सकते हो, लूना पे आपने टिक कर दिया, पागल हो भैया आप, है ना। क्रेजी हो गया, रैबिड हो गया, डिमेंट हो गया, मोन स्टक हो गया, और एडल ब्रेन्ड हो गया। अडल ब्रेन्ड, अडल ब्रेन्ड है भाई, उसका ब्रेन मंद बुद्धि है। मून स्टक मतलब अगर चंद्रमा अटक गया समझ जाओ, ऐसे देख सकते हो। तो जी हाँ, लक एक्टिव होगा तो सीजीएल में सिलेक्शन भी होगा। हाँ। सुनील कुमार मेरे भाई ये याद करने हैं, ये कटरीना कैफ चाहिए जी। हाँ, अब ये तो तुम में कमी है। कटरीना कैफ अगर गाड़ी लोगे तो सिर्फ गाड़ी मिलेगी, कटरीना कैफ लोगे उसके साथ सारी संपत्ति अपने आप मिलेगी। दो चार तो रेंज रोवर और मर्सिडीज ऐसे ही आ जाएंगी, है ना। ल्यूर मतलब हो जाता है फुलसाना, प्रलोभन देना, बहकाना किसी को। कहते हैं ना जब कोई लड़की किसी के साथ भाग के जाती है तो जब पकड़ी जाती है, मुझे ये बहका बहला फुसला के ले गया, तो वही ल्यूर का मतलब होता है किसी को बहलाना फुसलाना, बहलाना फुसलाना। ठीक है जी। टेम्प्ट, टैम पे पट जाए, सबको लालच होता है। शिड्यूस करना, एंटाइस करना, है ना, स्टीर करना मतलब घूरना देखना वो करना हो जाएगा। लग्जरियंट हो जाएगा मेरे भाई, बहुत ही भव्य। लग्जरियंट मतलब बहुत ही भव्य, हाँ बिल्कुल, लग्जरियंट मतलब बहुत ही भव्य, हाँ बहुत ही भव्य, हाँ जी जी, बहुत ही भव्य जी। ओके, देखते हैं आपको कितने याद हुए हैं। 24 हमने लिए थे। क्या आप लोग टेस्ट योर सेल्फ के लिए तैयार हो? क्या आप लोग टेस्ट योर सेल्फ के लिए तैयार हो? विशाल सिंह मेरे भाई, मैं संस्कृत पढ़ा रहा हूं, मैं संस्कृत पढ़ा रहा हूं जी। मेरे भाई मैं संस्कृत पढ़ा रहा हूं, संस्कृत जी। आप लोग रेडी हो? बहुत बढ़िया, देखते हैं आपको कितने याद हुए हैं।
पहली स्लाइड आपके सामने आ जाती है, आप लोग अच्छे अच्छे आंसर देंगे, आप लोग अच्छे अच्छे आंसर देंगे। रवि जी आप मुंह धो के आ जाइए, अगर आप अभी रेडी नहीं हो तो आप मुंह धो के आ सकते हो जी। बताओ भाई। विशाल मेरे भाई मैं संस्कृत पढ़ा रहा हूं जी। पहला वर्ड है इनआर्टिकुलेट। देखो आर्टिकुलेट होता है जो बहुत अच्छा स्पीकर हो, बहुत अच्छा बोलता हो, क्लियर साफ साफ बोलने वाला, आरतीसी करने वाला, आरतीसी करने वाला जी। और इन लगा के ऑपोजिट हो जाता है, ऑपोजिट हो जाएगा जी, है ना। जैसे डूबियस हो गया, इनएग्मेटिक हो गया, म्यूट हो गया, इनवॉइस्ड हो गया, इम्प्लिसिट हो गया, एक्सप्लिसिट मैंने आपको एक वर्ड बताया था पहले का, तो यही हो गया। इंजीनियस, अरे हमारी जीन में ही है स्पष्टता, हम साफ कहते हैं सुखी रहते हैं। इंजीनियस मतलब जो साफ साफ कहने वाला, आउट स्पोकन है, कैंडिड है, जेन्युइन है ना, गाइलनेस है, इजी है, एफर्टलेस है, दूसरे का भी हो गया। और इंसीडियस बताओ, इन सी आई डी अस, इन सी आई डी में अस हमको क्या देखने को मिलता है, सी आई डी में अपने ही गिराते हैं, किस पे बिजलियां, अपने ही गिराते हैं, आगे करके भूल गया, बिजलियां मतलब अपने ही धोखा देते हैं। सीआईडी की स्टोरी में सारे हम देखते हैं कि जो अपने लोग चीट करते हैं, तो अपने चीट करना इसका मतलब हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा डॉग हो गया, है ना, डेवियस हो गया, प्रिटेंशियस हो गया, डिसेप्टिव हो गया, लीर हो गया, परफिडियस हो गया जी, सी हो गया। और एनिमिकल मतलब इन केमिकल में केमिकल हानिकारक होता है, हानिकारक होता है, एडवर्स हो गया, हॉस्टाइल हो गया, ओपोनेंट हो गया, एंटागनिस्ट हो गया, कॉन्ट्ररी हो गया। तो ए बी सी डी सही आंसर था, ए बी डी सी डी सी डी सी डी सी, निशान सही लगाया था, ऊपर गलत लेके दिया था, ए बी डी सी होगा सही आंसर जी, है ना। इन एंट्रिकेट हो गया, इंटेंसिफाई हो गया, रिवरेंस हो गया, और इनवेक्टिव हो गया, इनवेक्टिव हो गया जी। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां जी। जी बताओ, आप लोग बताएंगे जल्दी से क्या होंगे मेरे भाई इनके आंसर्स, आप लोगों को बताने हैं इनके आंसर क्या होंगे जी। जी एंट्रीकेट मतलब एंट्री कैट की, बिल्ली की एंट्री बड़ी मुश्किल होती है, जटिल होती है ना। टेंगल्ड हो गया जी, डिफिकल्ट हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, नॉटी हो गया, इनवॉल्यूट हो गया, और एंट्रीकेट तो है ही वर्ड, पहले का हो गया बी। और एंटीफाई इंटेंसिफाई होता है किसी की तीव्रता को बढ़ा देना, किसी की तीव्रता को बढ़ा देना, है ना। इनहेंस हो गया, डेवलप हो गया, बढ़ना, ऐड करना, ऑप्शन ए हो गया मेरे भाई, है ना। रिवरेंस क्या हो जाएगा, रिवरेंस हो जाएगा मेरे भाई सम्मान, और इर लगा के ऑपोजिट हो गया, मतलब कि तिरस्कार, निंदा, ये सब चीज आ जाएगी। कंडेम हो गया, रिब्यूक हो गया, रिप्रीमेंड हो गया, ऑप्शन सी हो गया। और इन्वेक्टिव, इन वैक टीवी, टीवी देखते ही सुबह सुबह, नहीं 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 नहीं, इसका हो जाएगा ये जाएगा ना डी पे, डी पे जाएगा। इंसल्ट करना, एक तरफ आप किसी को श्रद्धा भाव दे रहे हो, एक तरफ इंसल्ट कर रहे हो, है ना, ऑप्शन डी हो गया। और इन्वेक्टिव सुबह सुबह टीवी देखने के ऊपर तो डांट फड़कार पड़ती है। इन वेक, वेक जगते ही टीवी, जगते ही टीवी में बैठ गए भाई, बहुत डांट फड़कार पड़ती है, इसका मतलब कंडेम रिब्यूक हो जाता है, सी। तो बी ए डी सी सही आंसर होगा मेरे भाई, बी ए डी सी। बहुत गजब, बहुत गजब आप लोग पढ़ रहे हैं जी। आगे बढ़ जाता हूं, फिर से आपको टाइम दूंगा, आप आराम से जो जो वर्ड मैंने बताए थे उनको अपने माइंड में दोहराएं, जो जो वर्ड मैंने बताए थे उनको अपने माइंड में दोहराएंगे, उनको अपने माइंड में याद करेंगे कि मैंने इनको कैसे कैसे रिलेट किया था, कैसे कैसे रिलेट किया था, कैसे कैसे रिलेट किया था, बताओ जी। एमटीएस की आंसर की अगले महीने की 32 तारीख को आएगी।
बताओ जी। आराम से एक वर्ड को आपको रिलेट भी करना है कि इसका मतलब ये इसलिए हुआ था, ये इसलिए ऐसा हुआ था, ये इसलिए ऐसा हुआ था। अगर आप रिलेट करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा, है ना। काइंड रेड मतलब जो रेड काइंड का है, रेड प्रकार का, जिसकी जाति ही ऐसी है, जिसकी जाति ही ऐसी है, जिसकी जाति ही ऐसी है ना जी। रिलेटिव्स हो गया, है ना, किनफॉक हो गया, फैमिली मेंबर हो गया, मतलब जो उस प्रकार का, कॉग्नेट है मतलब जो उस प्रकार का है, समझातीय है, पहले को हो गया सी, है ना। किनशिप, किन किथ किन मैंने बताए थे रिलेटिव, किनशिप किसी से आपका आत्मीय व्यवहार है, बहुत ज्यादा नजदीकी है ना, ये आपको हो गया। एफिनिटी हो गया, पैरिटी हो गया, प्रोपेक्वेनिटी हो गया, टच हो गया, इक्वेलिटी हो गया, ठीक है जी। डी हो गया। जीर मतलब किसी का मजाक उड़ाना, जीरे सा, मॉकरी है, फ्लॉट है, गाइब है, स्कॉफिंग है, ए हो गया, है ना, स्कॉफिंग। फिंगर पे कोई स्कार्फ ऐसे करने लगे, मजाक उड़ाते हैं, या अब कौन स्कार्फ पहनता है भाई, स्कार्फ नहीं पहनता अब कोई, है ना। और जुडिशियस क्या हो जाएगा, न्यायप्रिय जो होता है, जस्टिफिएबल है, प्रूडेंट है, जो बुद्धिमान हो, रेशनल है, तार्किक हो, डिस्क्रीट है, ब्रेनी है, इसका हो गया बी। तो सी डी ए बी सही आंसर हो गए मेरे भाई। सही आंसर क्या हो गए, सी डी ए बी सही आंसर हो गए। आगे बढ़ जाते हैं, इनके आप आंसर्स मुझे बताएंगे। आपका टाइम ओवर होता है, मैं देखता हूं। लक्स एक्टिव, अगर लक्स साबुन एक्टिव हो गई ना आपके अंदर तो आपको लूज मोशन लग जाएंगे। परगेटिव हो गया, एपीरियंट हो जाएगा, कैथेटिक हो जाएगा, ड्रिपेटिव हो जाएगा, एनेटिक हो जाएगा। पहले का हो गया ए, ना। लीजरली मतलब आनंद लेते हुए, बहुत आराम से, रिलैक्स्ड हो गया, टायर्ड हो गया, स्लो हो गया, सी हो गया इसका। और लिगेसी मतलब विरासत में आपको कोई चीज मिली है, हेरिटेज हो गया, हेयरलूम हो गया, बी हो गया। बिक्वेस्ट हो गया, पैट्रिमोनी हो गया। लेथर्जी मतलब बहुत निराश टाइप का व्यक्ति है, लेट हार जाते हैं, स्लोथ है, आइडल है, सॉलिडिटी, मेलैंचली है, और सोलनेस है, और लेजीनेस है। ऑप्शन डी हो। तो ए सी बी डी सही आंसर हो जाते हैं। ए सी बी डी सही आंसर है। बहुत गजब, इसका मतलब आप लोगों को अच्छे से याद हो रहे हैं, अच्छे से याद हो रहे हैं। हाँ जी जी जी, बताओ क्या होगा सही आंसर। अब इसके आप आंसर दोगे मुझे, 1 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, फिर आपको आंसर करना है। और आपको पता है प्रैक्टिस सेट आपका 1 बजे से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। 1 बजे से आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। ल्यूसिडिटी, लक, ल्यू सी आई डी टी, लो सी आई डी में क्या देखते हो आप, बताओ जी। नहीं, लक, अभी रुको, ल्यूसिड, हाँ ल्यूसिड, देखो कंफ्यूज हो गया ना मैं भी। लूसीद, लू सीध में चलना मतलब, लू जब सीध में चलती है तो हमको साफ साफ दिखता है, तो ल्यूसिडिटी मतलब क्लियरिटी है, बिल्कुल, है ना, बहुत क्लियरिटी है, बिल्कुल साफ साफ कोई चीज है। साइन हो गया, ग्लो हो गया, है ना, ये सब हो गए इसके। डिस्टिंगनेस हो गया, क्लियरली कोई चीज बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट है। जब लू सीधी चलती है तो बिल्कुल स्पष्ट दिखता है हमको, ठीक है जी। लॉफ्टी हो गया, बहुत ऊंचा, कोई ऊंचा कोई चीज है, कोई जिद मतलब कि ऊंचा है या तो, या फिर उसका जो व्यवहार थोड़ा सा घमंडी है। तो एरोगेंट हो गया, हार्टी हो गया, है ना, परफेक्टियस हो गया, प्राउड हो गया। ऑप्शन डी हो, सी हो गया।
लोकेशियस हो जाएगा, मैंने बोला लॉक की वर्ड ऐसा है जो बोलने को दिखाएगा, तो लोकेशियस हो जाएगा बहुत ज्यादा बोलने वाला, बहुत ज्यादा बोलने वाला हो गया। वॉल्यूबल हो जाएगा, ट्रिफलर हो गया, येस्ट हो गया, चैटी हो गया, वॉशीफिरस हो गया, बी हो गया। और लायबिलिटी हो जाता है भाई जिम्मेदारी, लायबिलिटी, बर्डन है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑप्शन ए वाला सही हो गया, ऑप्शन ए वाला सही हो गया। तो सही आंसर है डी सी बी ए, डी सी बी ए सही आंसर है जी। जी बहुत गजब, बहुत बढ़िया। अब आ जाता है आपका लास्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन के सामने, आपको बताना है इनके सही आंसर क्या होंगे, इनके सही आंसर आपको बताने हैं क्या होंगे सही आंसर। जी डीसीबीए तो पिछले वाले का हो गया, मिराज अंसारी जी डीसीबीए पिछले वाले का हो गया। जी बताएंगे क्या होगा सही आंसर। अभी तक नया आंसर किसी का भी नहीं आया है, किसी का भी नहीं आया है। बताओ जी। फिर से डीसीबी है क्या? अच्छा डीबीसी है, आने लगे हैं अब, है ना। लग्जरियंट हो गया भाई, लग्जरियंट हो गया, लग्जरी तो होती है बहुत भव्यता, बहुत खर्चीले, रहीस, उस टाइप के होते हैं, है ना। तो मतलब टेम्प्ट है, शेड्यूस है, एंटाइंस है, वो वाला हो गया ऑप्शन जी। नहीं इसका तो मतलब ये जाएगा ना, अबंडेंट, प्रचुरता जो होगी किसी चीज की, लश हो गया, बाउंटीफुल हो गया, कॉपियस हो गया, है ना, ग्लीफुल हो गया, एम्पल हो गया। इसके साथ मैंने इधर वाले तब एक्सप्लेन नहीं किए थे। अबंडेंट हो गया मतलब बहुत प्रचुर मात्रा में कोई चीज है ना। बाउंटीफुल हो गया, बाउंटीफुल है, कॉपियस हमारे पास बहुत सारी कॉपी है। ग्लीफुल हो गया, एम्पल, एम पीली, प्रचुर मात्रा में पीली, तो लग्जरियंट हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन डी जाएगा इसका, है ना। ल्यूनेटिक हो गया भाई, है ना, लूना पे टिक किसी ने कर दिया, पागल व्यक्ति है कोई। क्रेजी है, रैबिड हो गया, डिमेंट हो गया, मून स्टक हो गया आपका, भाई चंदा फंस गया है ना, बोलते हैं ना चंद्र आपका जो है वो किस में है, शनि के प्रकोप में है, आपका लक फंसा हुआ। ल्यूर हो जाता है भाई किसी को राजी करना, उकसाना, बहलाना, फुसलाना, आकर्षित करना। टैम्प्ट है, शेड्यूस हो गया, एंटाइस हो गया, ये वाले ऑप्शन हो गए, सी हो गया। और ल्यूक्रेटिव हो गया, लक एक्टिव अगर आपका हो गया तो मेरे भाई लक एक्टिव बहुत ही लाभदायक होता है, फ्रूटफुल होता है, गेनफुल होता है, एडवांटेजियस हो गया, इकोनॉमिक हो गया, और प्रॉफिटेबल हो गया, ए हो गया। तो डी बी सी ए सही आंसर हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं 24 के 24 आपने सही बताए होंगे, और ये प्रीवियस ईयर सारे हैं जिसमें कुछ वर्ड नए हैं जिनके आगे पूछे जाने की उम्मीद है। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा, चीजें आपको समझ में आई होगी। हाँ जी, ओके दोस्तों, मिलते हैं अभी 1 बजे प्रैक्टिस सेट में। प्रैक्टिस सेट से जरूर जुड़ें, वह आपके लिए सारी क्लासेस में सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होता है, फिर से आपको बताऊंगा, तो प्रैक्टिस सेट से जुड़ना ना भूलें। अभी 1 बजे से प्रैक्टिस सेट है यूट्यूब पर, मिलते हैं 1 बजे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।